बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना कुकिंग चैनल फूड सीक्रेट विद KFN। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे जो तकब्बर से पाक हो, वो हलाल रिज़्क दे जिसमें हमारी खैर बढ़े। चलो फिर भाई साहब, मेहमानों को तो आपने हर दफा कोई ना कोई नई चीज जरूर खिलाई होगी, ट्राई कराई होगी। चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट डेफिनेटली आपने खिलाई होगी। एक दफा ये मेरे वाले तरीके से ट्राई करके देखें। इसमें ना क्रीम डलेगी ना मक्खन, लेकिन टेस्ट ऐसा होगा कि मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे। सच्ची सब तारीफें करते रह जाएंगे। ऐसी रहे चिकन रेसिपी, ऐसी कढ़ाई के सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं, कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। और ये चिकन कढ़ाई हमने कैसे बनाई, और ये चिकन कढ़ाई कभी किसी ने नहीं बनाई और हमने कैसे बनाई। तो चलो फिर फटाफट रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी पे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, या आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट विद KFN, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया नवाजिश। ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 किलो चिकन ले रहे हैं। थाई का गोश्त मैंने लिया है। आप आम चिकन लेते हैं, मुकम्मल चिकन लेते हैं, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थाई के पीस लिए हैं। अच्छी तरह साफ करके धो के एक बाउल में शामिल कर दें। 2 चम्मच दही शामिल कर दें। इस चिकन को मैरिनेट करना है। 1 चम्मच लहसुन कूट कर शामिल कर दें और 1 चम्मच अदरक कूट कर शामिल कर दें और 1 पैकेट कोई भी तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का शामिल कर दें। नमक वाला चार्ट में से मिस हो गया था, इसलिए मैंने नहीं डाला और डिलीट कर दिया था। आप लाजमी डालिएगा। 1.5 चम्मच नमक शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि चिकन का कोई हिस्सा, कोई कोना रह न जाए। हाथों से अच्छी तरह मसल कर अच्छी तरह हर साइड पे लगा दें। अभी कोई चिकन का खास कलर नहीं आया, जिसकी वजह से मैं फूड कलर शामिल कर रहा हूँ ताकि लुक भी अच्छी आए। अभी सेंटर में इसको जब बना लें, कोई कोली रखने के लिए या रोटी या ऐसी कोई चीज जिसमें आप जला हुआ कोयला रख सकें। उसमें 1 चम्मच कोयले के ऊपर 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दें। धुआं बाहर आने लगे तो उसको कवर कर दें। तकरीबन कम से कम इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख दें। ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितना टाइम है इतनी देर लगा रहने दें। आप इसको फ्रीजर में रख दें। जब आप मेहमान आए तो आप उसको अगला प्रोसीजर कर सकते हैं। मुझे वीडियो के लिए जल्दी थी, इसलिए मैंने सिर्फ 1 घंटे ही इसको टाइम दिया है। मसाला माशाल्लाह अच्छी तरह जज़ब हो गया है। आगे वाला प्रोसीजर करते हैं। 3 पाव प्याज ले लें, अच्छी तरह छील कर इसको स्लाइस की शक्ल में काटना है। मेरे पास ये ब्लेंडर था, इसमें मैं थोड़ी जल्दी हो जाएगी इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। आप हाथों से भी कर सकते हैं। माशाल्लाह प्याज स्लाइस की शक्ल में आ गए हैं। एक अच्छी सी कढ़ाई लें, चूल्हा ऑन कर दें, तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल शामिल कर दें। प्याज जो आपने स्लाइस की शक्ल में काट लिए थे वो शामिल कर दें। अच्छी तरह फ्राई करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर सुन लें कि चमचा रुकना नहीं चाहिए, चलाते रहें ताकि प्याज इक्वल कलर दे सकें, ताकि प्याजों पर इक्वल कलर आ जाए। माशाल्लाह प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको ऑयल में से सेपरेट कर दें, यानी बाहर निकाल दें। किसी प्लेट में या किसी पेपर के ऊपर फैला दें ताकि अच्छी तरह ये क्रंची हो जाए। ये खड़े मसाले इसी ऑयल में शामिल कर दें। 2 तेजपत्ता, 2 फूल बादियान के, 2 से 3 पीस दालचीनी के, 3 सब्ज इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दें। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक कूट कर शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह इनका कच्चापन दूर करना है, अच्छी तरह इनको पकाना है। चम्मच चलाते रहें। फिर टमाटर 4 अदरक काट कर शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करें और नरम होने तक इसको पकाना है, की वजह से इसको कवर कर दें ताकि ये नरम हो जाए। टमाटर अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। 5 मिनट बाद माशाल्लाह अच्छी तरह इसको भून लें। अब 3 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें। ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो आप मेरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका टाइम और एम भी ज़ाया नहीं होंगी। अभी थोड़ा सा स्पाइसी लाने के लिए इसमें मसाले शामिल करते हैं।
2 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच खुश्क धनिया, 1.5 चम्मच गरम मसाला शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी का छटा लगा दें ताकि मसाला जले नहीं। अच्छी तरह मिक्स करें और अच्छी तरह मसाले को भून लें। थोड़ा सा मसाले को टाइम देना है ताकि मसाले में अच्छी तरह कुक हो सके। अब जो प्याज आपने गोल्डन ब्राउन किए थे उनको हाथों में अच्छी तरह मसल करके शामिल कर दें। ये आवाज़ आपको क्रंची क्रंची आ रही है, इसी तरह आनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको आप एक प्याली दही ले लें, अच्छी तरह फेंट कर इसमें शामिल कर दें और उस प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर जिस प्याली से आपने दही निकाला है उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें शामिल कर दें ताकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये रिज़्क है, इसको आप ज़ाया नहीं करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके माल में, आपके खानों में बरकत डालेगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। दही के पानी को खुश्क होने तक इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी का छटा लगा दें अगर महसूस कर रहे हैं तो। जो ऑयल आपने थोड़ा सा सेपरेट निकाल लिया था इसमें से, तो वो चूल्हा ऑन कर लें और जो आपने चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो उसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आप फ्राई पैन या डेस्का या कोई चीज़ जो कढ़ाई ले रहे हैं, जितनी जगह उसमें है उतने पीस डालिएगा ताकि उसको साइड चेंज करने में कोई मसला पेश नहीं आए, आसानी से हो जाए। फ्लेम लो से मीडियम रखनी है ताकि अंदर से भी कुक हो सके। इसको कवर कर दें 10 मिनट तक। माशाल्लाह इसकी साइड चेंज करें। कलर देखें, माशाल्लाह यही कलर आना चाहिए था, आ गया है। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ये चिकन जो थाई के आपने पीस लिए थे, ये सालन में आपने जो मसाला बनाया, सालन का जो मसाला आपने तैयार किया था उसमें शामिल कर दें उस कढ़ाई में और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है, दुआ में याद रखिएगा। अपने उस पड़ोस का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ तक आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए मत जाइएगा। आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट विद KFN। दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी ने साथ दिया, फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। चंगा फिर अब रखा।